everyone, I hope you all are doing well. Here we are doing another problem on exact differential equations. ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही ये सेपरेटेड हैं इनटू dx एंड dy फॉर्म में, ठीक है, सच दैट जो dx के साथ की टर्म है, ठीक है, दैट इज़ m of x y एंड जो dy के साथ की टर्म है उसे हम नेम करते हैं n of x y. सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या नहीं. तो बिफोर डूइंग दैट, अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या मेथड होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो, एक लेक्चर 6 अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देख लें और ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि मेथड क्या है. नाउ इसका सोल्यूशन हम करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल m बाय पार्शियल y इज़ इक्वल्स टू पार्शियल n बाय पार्शियल x और नॉट. अगर वो है देन ही हम प्रोसीड कर सकते हैं मेथड की तरफ. तो इसके लिए दिस इज़ m, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और चेकआउट करना है कि वेदर इट इक्वल्स टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस n विद रिस्पेक्ट टू x. तो m इक्वल्स y e टू द पावर एक्स वाई कॉज 2x माइनस 2 e टू द पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं. तो cos 2x बाहर आ जाएगा और इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जिसमें y फर्स्ट टर्म में ले रही हूँ एज इट इज़ एन e टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सच दैट कि x एज कांस्टेंट है, तो जो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो x आ जाएगा कांस्टेंट बाहर और पार्शियल बाय पार्शियल y होगा y पे जो कि 1 आता है. तो दैट इज़ y. इस तरह से प्लस e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़ इन y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विच इज़ 1. तो ये इस तरह इस टर्म का हमने कैलकुलेट कर लिया. अब पार्शियल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है इस टर्म का जिसमें 2 sin 2x विल बी टेकन एज कांस्टेंट और e टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा पार्शियल डेरिवेटिव और पावर का डेरिवेटिव x आ जाएगा और 2x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 0. सो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कहते हैं. ओके, सो ये हमारे पास एक साइड आ चुकी है. फर्दर वन देखते हैं कि दूसरी साइड डायरेक्टली इसके इक्वल आती है या नहीं. तो उसके लिए आप पार्शियल n बाय पार्शियल x को परफॉर्म करना है इस पे. सो एंड अब तीनों टर्म्स में यहाँ पे x आ रहा है तो तीनों टर्म्स पे ये अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले हम इसको फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको सेकंड टर्म ले लेते हैं, ठीक है. फिर इस पे फर्दर ऑन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़ cos 2x का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस cos 2x एज इट इज़ देन पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x e टू द पावर एक्स वाई. ओके, 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. तो ये यहाँ तक. अब इसको सॉल्व करते हैं. प्लस cos 2x और अंदर x को फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको सेकंड टर्म लिखते हैं एक्सपोनेंशियल को. सो x टर्म एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव. तो y एज कांस्टेंट पावर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो y आ जाएगा एंड e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़ प्लस e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़ पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x दैट इज़ 1. तो ये इस तरह से हमारे पास आ चुका है. नेक्स्ट ऑन साइन टू cos 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हमारे पास आया है और हम देखते हैं कि पार्शियल m बाय पार्शियल y हमारे पास क्या आया था. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो पार्शियल m बाय पार्शियल y हमारे पास आया था सच दैट कि हम कंपैरिजन कर सकें. ओके, पार्शियल m बाय पार्शियल y हमारे पास ये आया था, हम ये यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं. वो ये पार्शियल n बाय पार्शियल x आया है माइनस 2x e टू द पावर x ये है
ठीक है, ये 2 मैंने इधर लिखा था तो ये 2 स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये सेम हो गया। cos 2x e टू द पावर एक्स वाई, ये भी सेम और ये भी सेम। हेंस हमने देख लिया कि पार्शियल n बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल m बाई पार्शियल y। हेंस द गिवन इक्वेशन इज differential equation is exact. Now we can apply the method for जो कि हम solution find out करने के लिए यूज़ करते हैं exact equations के लिए स्पेसिफिकली, वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए हम ये करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करते होते हैं कि m जो है दैट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल f बाई पार्शियल x एंड n इक्वल्स पार्शियल f बाई पार्शियल y। ओके, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते होते हैं। तो m हमें गिवन है एंड n भी गिवन है, बट विल बी ईजी टू डू। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करनी होती है रिस्पेक्टिव वेरिएबल की। तो अगर हम देखें, अगर हम m लेते हैं तो उसमें डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे x की टर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जबकि अगर हम n की इंटीग्रेशन लेते हैं फर्स्ट स्टेप में तो y की रिस्पेक्ट से, और y सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है एंड इसमें भी एज कांस्टेंट, तो ये ज़्यादा इजी होगा n को फर्स्ट लेना। तो मैं n को लेती हूँ दैट इज़ e टू द पावर एक्स वाई cos 2x, क्योंकि आपको सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, उसकी इंटीग्रेशन करके हम f निकालते हैं, दैन उसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट करके। तो आई थिंक दैट विल बी ईजी, दिस वन दैट विल बी मोर ईजी टू डू। तो ये हमारे पास n है दैट इज़ इक्वल टू पार्शियल f बाई पार्शियल y। तो ये पार्शियल y इधर ले जाते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा f एंड दैट यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव। तो दोनों पे सेपरेट करते हैं डेरिवेटिव को, पार्शियल y एंड x cos 2x बाहर आ जाएगा और e टू द पावर एक्स वाई की इंटीग्रेशन होगी जिसमें x एज कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये हमारे पास रूल होता है कि अगर पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम एज e टू द पावर एक्स वाई लिख सकते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे x बनता है, तो बाहर डिवाइड कर देते हैं x, फिर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x 3 और इसका डेरिवेटिव होता है y, ठीक है, सिंपली प्लस h ऑफ x, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट है वो x भी कांस्टेंट ही है पार्शियल डेरिवेटिव्स में जब हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एज x भी इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज़ वाई हमने लिखा है कि दैट कांस्टेंट इज़ पॉसिबली अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये x कैंसिल होगी, cos 2x बचा और e टू द पावर एक्स वाई इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -3y प्लस h ऑफ x इक्वल्स f, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। f को एट द एंड हम c पुट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं पुट करेंगे। सो ये यहाँ तक हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट ऑन हम ये करेंगे कि m इज इक्वल्स पार्शियल f पार्शियल x में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। m हमारे पास था y e टू द पावर जो गिवन इक्वेशन है उसमें ये m है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इस साइड पे पुट कर रही हूँ, पार्शियल x लिखूँगी एंड f जो ये हमने फाइंड आउट किया है ये पुट करेंगे इसमें, और हम h ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें f चाहिए था एंड हमें वो मिल चुका है। तो यहाँ पे बस h ऑफ x इज़ अननोन जो कि हमने फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ m एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ f, ठीक है। f ये है, ठीक है, जिसमें ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका h प्राइम ऑफ x बन जाएगा, और ये हम लिखें अगर कंटिन्यू करें तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव है, कीप दैट इन माइंड, ओके। इसकी डेरिवेटिव आएगा sin 2x मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैं ये 2 शुरू में ले आती हूँ जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो प्लस cos 2x एज इट इज़ e टू द पावर एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x, तो y पावर का डेरिवेटिव y आएगा e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा पार्शियल h बाय पार्शियल x, ओके। ये दोनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। और इसमें खुशखबरी ये है कि यहाँ पे ये y e टू द पावर एक्स वाई cos 2x और यहाँ पे भी y e टू द पावर एक्स वाई cos 2x है, तो ये जब इस साइड पे जाएगा माइनस होके ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी कैन सी हियर कि ये वाली जो टर्म है -2 e टू द पावर एक्स वाई sin 2x, और यहाँ पे माइनस इधर मैं इसके साथ लिखूँ -2 e टू द पावर एक्स वाई sin 2x, दोनों सेम टर्म्स हैं। ये भी मैं जब उस साइड पे लेके जाऊँगी तो प्लस हो जाएगी,
ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद 2x इक्वल्स पार्शियल h बाय पार्शियल x. दैट्स अ बिग गुड न्यूज़. ओके, तो सिंपल है. सेपरेशन करते हैं वेरिएबल्स की. ये पार्शियल x इधर आ जाएगा, पार्शियल h इधर. इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर बाय 2 प्लस c इक्वल्स h. 2 टू कैंसिल, सो h इक्वल्स x स्क्वेयर प्लस c. ओके, सो f की जो ये वैल्यू है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. इस c को मैं c1 का नेम दे देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हैं. ये नहीं बल्कि ये, यस, दिस वन इक्वेशन में. सो हियर इज़ व्हाट वी हैव गॉट. और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये पुट करते हैं तो ये हमें मिलता है. ठीक है, और थ्योरी में हमने देखा था कि f इज़ इटसेल्फ अ कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज जो इक्वेशन है वो इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में आई है ना. तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर ज़ीरो के इक्वल है तो इट मीन्स f इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट f का ही डिफरेंशियल ज़ीरो होता है. तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया था. तो यहाँ पे हम f को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे सच दैट कि ये c1 और ये f दोनों में f इस साइड पे अगर ले आऊँ, c1 माइनस f कर दूँ दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये जो कांस्टेंट, ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है जैसे मैं c का नाम दे देती हूँ. तो cos 2x e टू द पावर x y माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू c भी हम कर सकते हैं. लेट्स से ये चीज़ें मैं उधर ले गई थी, लाइक मैंने किया कि f माइनस c1 कर दिया और उसको नेम कर दिया c के. तो ये इस तरह से भी. तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि स्टार्ट में तो काफ़ी लेंथी लग रही थी लेकिन इट वाज नॉट लेंथी. बस वाइज चॉइस करनी है हमने कि फ़र्स्ट में, क्योंकि ये जब हम इस स्टेप में आते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम n को इंटीग्रेट फर्स्ट करें या इसको करें. तो आपने देखना है कि ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा. तो अगर m को x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना ज़्यादा इजी रहेगा या n को y के रिस्पेक्ट से. कि अगर आप x वाला चूज़ करते तो ये काफ़ी लेंथी होता. ठीक है, तो अनटिल अनलेस कि आप कुछ डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते तो मीन्स कि वो थोड़ा सा टफ़ ही रहता. इतना भी टफ़ नहीं जितना मैं कह रही हूँ, लेकिन बट सो इन दिस वे द क्वेश्चन इज़ डन.